सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 7 पहाड़ों की रानी मनाली लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहले दो भाग में हमने मनाली के प्राकृतिक छटा का अवलोकन किया, उसके बारे में जाने, वहाँ की विशेषता के बारे में, मनाली का नाम कैसे पड़ा, इन सभी चीज़ों के बारे में जाने। अब हम पाठ के लिए उपयोगी शब्दार्थ की चर्चा हम करते हैं और साथ ही साथ इसके प्रश्नोत्तर के बारे में ही बात हम करेंगे। मनमोहक, मन को मोहने वाली, मन को अच्छा लगने वाली मनमोहक होते हैं। सार्थक, अपने अर्थ के अनुसार, स अर्थ यानी अर्थ के अनुसार सार्थक होंगे। अबाध, अबाध मतलब बाधा से बाद हुआ, अबाध मतलब निरंतर बिना किसी बाधा के हम अबाध कहते हैं। गंतव्य, गंतव्य स्थान है ना, गंतव्य के साथ हम स्थान बोलते हैं, जिस स्थान पर हमें पहुंचना है ना, तो हम उसे गंतव्य स्थान बोलते हैं। भरमार, पूरी मात्रा में है ना, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ पर सारे चीज़ भरमार हैं, मतलब पूरी तरह भरा हुआ है। सैलानी यानी पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, अवलोकन करने के लिए आते हैं, हम उसे सैलानी बोलते हैं। अगला ओझल, आँखों से ओझल हो जाना यानी गायब हो जाना। ओझल शब्द मतलब क्या होते हैं, उसका अर्थ होता है गायब हो जाना। अगला निनाद शब्द, सबसे बढ़िया हम आवाज़ हम बोलते हैं, ध्वनि होता है जो गूंजता है ना, उसे निनाद बोलते हैं। जैसे सुर का गूंजना निनाद कहलाता है। संवेदनशील, संवेदनशील यानी भाव, संवेदना के सहित है ना, संवेदनशील यानी क्या हो गए, भाव। आगे हम बात करते हैं परिवेश। आप किस परिवेश में रहते हैं, किस वातावरण में रहते हैं, है ना, माहौल, वातावरण को हम परिवेश कहते हैं। अगला सुरम्य है ना, रम्य यानी आनंद देने वाला, रमणीय यानी जो आनंद देता हो। यहाँ से सुरम्य यानी मनोहर, मन को हरने वाला, आनंद देने वाला, सुरम्य। व्यास एक नदी है जिसकी चर्चा मनाली में की गई है, पहाड़ों की रानी मनाली में इसकी चर्चा की गई है, व्यास नदी के किनारे स्थित है। निहारना, गौर से देखना, अवलोकन करना। अविराम, लगातार, विराम का विपरीत हुआ अविराम, विराम मतलब रुकना, अविराम मतलब निरंतर चलते जाना, बिना रुके अविराम कहलाया। मुखर, शोर करने वाला, शब्द करता हुआ, है ना, मुखर यानी शोर करने वाला या शब्द करता हुआ। उच्छल, तरंगित है ना, जलद उच्छल गंगा, हाँ उच्छल, उच्छल है ना, तो यहाँ पर उच्छल तो यानी क्या हुआ, तरंगित है ना, वेव जो जिसको हम बोलते हैं, है ना, नदी की धारा जो तरंगित होती है उसे हम उच्छल कहते हैं। आगे है मनोरम, मन को, वही हुआ मनोहर, मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अभी कुछ शब्द है प्रज्वलित यानी जलता हुआ, है ना, प्रज्वलित यानी दीपों को प्रज्वलित किया गया, यानी वो जलता हुआ। गगन स्पर्शी, हम इसे गगन चुंबी भी कहते हैं, जो गगन को चूमता हो, जो गगन को स्पर्श करता हो, छूने वाला, आकाश को छूने वाला, क्या हुआ, गगन स्पर्शी, और गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। शैली, एक काम करने का तरीका, ढंग है ना, काम करने का विशेष ढंग को हम क्या करते हैं, कार्य शैली, उसकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, यानी काम करने की जो तरीका है वो अच्छा है। दुर्गम, कठिन, गम मतलब गमन, रास्ता, और दुर्गम मतलब कठिन, है ना, दुर्गम। तो इसके अलावा कुछ और शब्द हैं, जैसे नैसर्गिक, नैसर्गिक यानी क्या हुआ, स्वाभाविक, है ना, सहज। आगे सघन यानी घना, सघन, घन, सघन, घना। और निघंटू, निघंटू वैदिक शब्दकोश को कहते हैं, निघंटू, जो वैदिक शब्दकोश थे उन्हें हम निघंटू कहते हैं।
तो हम आज शब्दार्थों की चर्चा किए। आगे कुछ विशेष प्रश्नोत्तर की मैं व्याख्या कर देना चाहूँगा बच्चे, तो मैं प्रश्नों को लेकर आपके सामने बच्चे, पहला प्रश्न है, व्यास नदी अपने किस नाम को और कैसे सार्थक कर रही है? व्यास नदी का जो नाम, इसकी चर्चा हम करते हैं, या प्रश्नोत्तर में आप इस प्रकार लिखेंगे कि व्यास नदी अपने वैदिक नाम विपाशा, विपाश शब्दों को सार्थक बनाती है। इसका अर्थ होता है कि बिना अवरोध के निरंतर बहने वाली प्रवाहमान नदी। इन बातों को वो सार्थक करती है अपने विपास या विपाशा नाम से, है ना। तो हम कह सकते हैं कि व्यास नदी अपने नाम यानी विपाशा या विपास को सार्थक बनाती है। कारण विपाशा का अर्थ होता है कि निरंतर बहने वाली, बिना बंधन का निरंतर बहने वाली नदी, जो विपाशा यानी विपास यानी व्यास कहलाई। इसके दूसरे प्रश्न हैं, ख, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य देखकर लेखक क्या अनुभव कर रहे हैं? प्रकृति का अनुपम दृश्य को देखकर लेखक बड़े ही कह सकते हैं यहाँ पर मनोरम या मनमोहक दृश्य को का अवलोकन करते हैं, अनुभव करते हैं कि प्रकृति में प्रकृति की जो रचना होती है वो बड़े ही अद्भुत होते हैं। मनुष्य चाहे जितने भी वो निर्माण कर लें, लेकिन प्रकृति की जो रचना होती है वो असाधारण होती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए। इस तरह का अनुभव वो करते हैं। अगला, मनाली तथा महर्षि मनु के संबंध की संक्षेप में बताइए। मनाली महर्षि मनु की तपस्या की स्थली है। जो मनाली गांव में मनु ने तपस्या की थी और उसी के नाम पर, उसी गांव के नाम पर ये जगह का नाम मनाली पड़ा। मनाली में महर्षि मनु की प्राचीन प्रतिमा, जो काठ की बनी प्रतिमा लगी हुई है। अगला है, विपाशा नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखिए। बच्चे, आप इसे पढ़ेंगे पाठ को, इनमें पूरी तरह चर्चा की गई है कि विपाशा नदी किस प्रकार ये वैदिक काल में इसका शब्दार्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है ना, और किस तरह से ये इस नदी का नाम हुआ, इन सभी बातों की चर्चा की गई है। आपको पढ़ने के बाद पूरी तरह से आप समझेंगे। आगे ऑफलाइन जो ऑनलाइन क्लासेस में इसकी चर्चा जरूर होती ही रहती है। अगला है प्रश्न, बस यात्रा के दौरान लेखक ने व्यास की उपस्थिति का अनुभव किया। क्या अनुभव किया, है ना। तो बस की यात्रा के दौरान लेखक ने व्यास की उपस्थिति का इस प्रकार अनुभव किया कि व्यास नदी की गर्जना उन्हें बस में बैठे इंजन की आवाज़ से कहीं ज़्यादा व्यास नदी की गर्जना उन्हें सुनाई दे रही थी। व्यास नदी अपनी उपस्थिति को पूरी तरह बयां कर रहा था। वह बता रहा था कि प्रकृति में मैं भी विराजमान हूँ और अपनी गर्जना से व्यास नदी लेखक को अपनी उपस्थिति का परिचय दे रही थी। आगे है अंतिम प्रश्न, पर्वत से बर्फ गल जाने के बाद भी उसकी सुंदरता कमी क्यों नहीं आई है ना। पर्वत से बर्फ गल जाने के बाद उसकी सुंदरता कायम रह जाती है। प्रकृति के एक एक चीज बड़े ही सुंदर रचना की हुई होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि बर्फ पड़ने के पहले भी पहाड़, नदियाँ, पेड़, इन सभी चीज़ों का दृश्य बड़ा ही अनोखा होता है और जब इस पर बर्फ पड़ते हैं तो और भी ये दृश्य
अतुलनीय हो जाता है। लेकिन जब ये बर्फ़ गिरते हैं तो अपने स्वाभाविक सुंदरता को लिए होते हैं, तो प्रकृति का एक एक क्षण जो होता है वो अविस्मरणीय होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पर्वत से बर्फ़ गल जाने के बाद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं रहती है, कायम रहती है। धन्यवाद बच्चे। मैं आप पाठ 7 पर्वतों की रानी मनाली लेकर उपस्थित हुआ था। धन्यवाद बच्चे आप सभी।